Welcome to Nirmaya Care, where health meets understanding. यह वीडियो मूल रूप से nirmayacare.com पर प्रकाशित हुआ था। इस वीडियो के बिना सेंसर किए और विज्ञापन रहित संस्करण तथा अन्य स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री के लिए nirmayacare.com पर जाएं। नमस्कार। कई बार पेट में हल्की सी बेचैनी होती है या पेशाब करते वक्त जलन महसूस होती है और हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। तो चलिए आज इसी आम लेकिन ज़रूरी टॉपिक को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जी हाँ, जैसा कि यहाँ लिखा है, इसकी शुरुआत होती है बहुत ही मामूली लक्षणों से। पेट में थोड़ी बेचैनी, बार बार पेशाब आने जैसा लगना और पेशाब के दौरान जलन। अक्सर लोग सोचते हैं, अरे ये तो मामूली बात है, अपने आप ठीक हो जाएगा। पर क्या सच में ऐसा सोचना सही है? ये जानकर शायद हैरानी होगी कि ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन है। देखिए, आंकड़े बताते हैं कि लगभग 60% महिलाओं को अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना कभी यूटीआई होता ही है। 60%। ये नंबर अपने आप में बताता है कि इस बारे में बात करना और सही जानकारी रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इन्फेक्शन होता कहाँ है और कैसे होता है। अच्छा, इसे समझने के लिए हमें पहले हमारे शरीर के फिल्टरिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट। बहुत ही आसान भाषा में अगर कहें तो यूरिनरी ट्रैक्ट हमारे शरीर का एक तरह का क्लीनिंग डिपार्टमेंट है। इसका मेन काम है खून को फिल्टर करना, उसमें से सारे टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ निकालना और फिर उस कचरे को पेशाब के जरिए शरीर से बाहर फेंक देना। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? देखिए, ये सफ़र शुरू होता है हमारी किडनी यानी गुर्दों से। यहाँ खून फिल्टर होता है और पेशाब बनता है। फिर ये पेशाब यूरेटर्स, जो पतली पतली नलियाँ होती हैं, उनसे होता हुआ ब्लैडर में जाकर जमा हो जाता है और फाइनली जब ब्लैडर भर जाता है तो यूरेथ्रा के रास्ते ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो फिर यूटीआई क्या बला है? सीधी सी बात है, जब इकोलाई जैसे बैक्टीरिया, जो कि एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया है, वो इस पूरे रास्ते में मतलब किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक कहीं भी घुस जाते हैं और इन्फेक्शन फैला देते हैं, बस उसी को हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि यूटीआई क्या है और ये होता कहाँ है। अब अगला सवाल ये है कि कुछ लोगों को इसका खतरा दूसरों से ज़्यादा क्यों होता है? इसके पीछे क्या वजह है? चलिए पता लगाते हैं। ये काफ़ी दिलचस्प बात है कि यूटीआई का रिस्क उम्र और जेंडर के साथ बदलता रहता है। जैसे पैदा होने से लेकर 1 साल तक के बच्चों में लड़कों को इसका ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन फिर 1 साल से 50 साल की उम्र तक ये महिलाओं में ज़्यादा कॉमन हो जाता है और फिर 50 के बाद कहानी फिर पलट जाती है। पुरुषों में इसका खतरा बढ़ जाता है, जिसकी एक बड़ी वजह है प्रोस्टेट का बढ़ जाना। होता क्या है कि जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो वो ब्लैडर को पूरी तरह खाली नहीं होने देता और रुके हुए पेशाब में बैक्टीरिया को तो पनपने का मौका मिल जाता है। तो बीच के सालों में महिलाओं को ये इतना ज़्यादा क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी शारीरिक बनावट, मतलब फीमेल एनाटॉमी। देखिए, महिलाओं का जो यूरेथ्रा होता है वो पुरुषों के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है, तो इससे होता यह है कि बैक्टीरिया के लिए ब्लैडर तक का सफ़र बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ शारीरिक बनावट ही नहीं, और भी कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी, कुछ खास तरह के गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल, कैथेटर का यूज़, डायबिटीज़, प्रेगनेंसी, यहाँ तक कि मेनोपॉज के बाद जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है तब भी रिस्क बढ़ जाता है। और हाँ, साफ सफाई का ध्यान न रखना और बहुत देर तक पेशाब रोके रखना, ये तो समझ लीजिए कि इन्फेक्शन को खुला न्योता देने जैसा है। चलिए अब आते हैं एक मज़ेदार हिस्से पर। एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं और यूटीआई से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों का पर्दाफाश करते हैं। देखते हैं फैक्ट क्या है और फिक्शन क्या। तो पहला मिथक, ये तो सबसे कॉमन है कि यूटीआई सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को होता है, और ये बात बिल्कुल गलत है। जैसा हमने अभी अभी देखा, फैक्ट ये है कि पुरुषों को भी यूटीआई होता है, खास तौर पर 1 साल की उम्र से पहले और 50 साल की उम्र के बाद। अच्छा, अब आते हैं मिथक नंबर 2 पर, क्रैनबेरी जूस। हर कोई कहता है यूटीआई है तो क्रैनबेरी जूस पी लो, पर क्या ये सच में एक इलाज है? नहीं, फैक्ट ये है कि क्रैनबेरी जूस इन्फेक्शन को रोकने में मदद कर सकता है, मतलब प्रिवेंशन के लिए अच्छा है। लेकिन अगर किसी को एक्टिव इन्फेक्शन है तो ये उसका इलाज नहीं है, उसके लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी।
तीसरा मिथक, और ये काफी सेंसिटिव भी है, बहुत से लोग यूटीआई को एक तरह का एसटीआई यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन समझ लेते हैं। तो इसे साफ साफ समझ लेते हैं, यूटीआई एसटीआई नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, सेक्सुअल एक्टिविटी एक रिस्क फैक्टर जरूर है, क्योंकि उससे बैक्टीरिया यूरेथ्रा के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन ये एसटीआई की कैटेगरी में नहीं आता। और अब आखिरी मिथक, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक भी है, कि अगर यूटीआई के लक्षण हैं तो उन्हें इग्नोर कर दो, वो अपने आप चले जाएंगे। ये गलती तो कभी मत कीजिएगा। सच्चाई ये है कि अगर यूटीआई को ट्रीट ना किया जाए तो वो इन्फेक्शन बढ़कर किडनी तक पहुंच सकता है, और किडनी इन्फेक्शन एक बहुत बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। तो लक्षणों को इग्नोर करना बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हमने मिथक तो दूर कर लिए, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? हम इससे बच कैसे सकते हैं, और अगर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बचाव के लिए कुछ आसान सी आदतें हैं। रोज कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। हर 2-3 घंटे में पेशाब करने की आदत डालें, उसे रोकें नहीं। यौन गतिविधि के बाद यूरिनेट करना एक बहुत अच्छी आदत है। अपने पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, और हाँ, बहुत ज़्यादा खुशबू वाले या हार्श केमिकल वाले साबुन से बचें। तो इन सब बातों में से अगर एक सबसे ज़रूरी बात याद रखनी हो तो वो ये है, अगर यूटीआई का कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। सबसे पहला काम है किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलना, और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, डॉक्टर जो भी एंटीबायोटिक्स दें उनका पूरा कोर्स खत्म करें। कई बार लोग 2 दिन में बेहतर महसूस करने लगते हैं और दवा बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। कोर्स पूरा करने से ही इन्फेक्शन जड़ से खत्म होता है, और बैक्टीरिया में दवा के खिलाफ रेजिस्टेंस भी नहीं बनता। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम है जिसे आज से ही अपनी रोज़ की ज़िंदगी में शामिल किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आखिर में हमारी सेहत हमारी अपनी जिम्मेदारी